अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने सुबह से स्टार्ट किया था। ये मॉर्निंग टाइम था, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था और बच्चे उठ गए थे। उनके स्कूल के लिए जो है वो मैं तैयारी कर रही थी स्कूल जाने के लिए। तो बहुत खूबसूरत वेदर हो रहा था, सुबह सुबह बर्ड्स आ रहे थे। बच्चे उठ गए थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और मैंने पहले ही पढ़ ली थी। तो सुबह का जो टाइम होता है बहुत प्यारा होता है और बहुत मज़ा आता है। गार्डन को मैंने आज पानी लगाना था और यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए थे। हुरैन का आज कोई करेक्टर डे था, तो वो आज टीचर बनी हुई थी। तो उसने जो है वो यूनिफॉर्म नहीं पहना था, उसने जो है वो घर का जो ड्रेस होता है वो पहन के गई थी। तो बस बच्चे स्कूल चले गए थे और जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं घर के काम वगैरह शुरू कर देती हूँ, क्योंकि छोटी बेटी जो है मेरी वो सोई होती है तो काम ज़रा जल्दी और आसानी से हो जाते हैं, और जब वो उठ जाती है तो फिर बहुत मसला होता है। बच्चों के जाने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो मैंने पौधों को पानी दिया, क्योंकि शाम को जो है वो पानी नहीं दिया था तो काफ़ी जो है वो पौधे जो हैं वो खुश्क हो रहे थे और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो मैंने पौधों को जो है वो पानी दे दिया। ये हमने ग्रास जो है वो लगाई थी और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो फैलना शुरू हो चुकी है, लेकिन हस्बैंड बता रहे थे कि इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा इसको पानी देंगे उतनी ही जल्दी ये जो है वो अच्छे तरीके से फैल जाएगी। तो यहाँ पे सारे पौधों को मैंने पानी दे दिया था, बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए थे और धूप की वजह से बहुत जल्दी जो है वो पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे एलोवेरा लगाया हुआ है, ये कुछ गमले में लगाया हुआ था और फिर ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने ज़मीन पे लगवा दिया था। तो सारे पौधों को जो है वो मैंने पानी दे दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में और जो कीमा था वो पहले ही हुआ हुआ था और फिर उसमें मैंने एक प्याज ऐड कर दिया और कुछ जो लहसुन के जवे थे वो मैंने डाल दिए, सब्ज़ मिर्चें डाल दी। उसके साथ ही मैंने सारे मसाले जो हैं वो डाले थे, जिसमें पहले तो मैंने बेसन डाला था 2 चम्मच और धनिया पाउडर डाला था, उसके साथ हल्दी और ज़ीरा और थोड़ी सी खसखस डाली थी और 1 चम्मच ही मैंने इसमें कोको जो है वो डाला था, ग्राइंड हुआ हुआ कोकोनट जो होता है वो डाला था और नमक वगैरह डाल दिया और इन सब को जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। अभी तो बहुत आसानी हो गई है। पहले जब हमारी अम्मी बनाया करती थी तो वो सारी चीज़ों को जो दोरी डंडा होता है, दोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंगरी जो होती है, उसमें डालकर काफ़ी उसको कूटती थी, पीसती थी और उसके बाद जो है वो कोफ्ते या कबाब वगैरह बनते थे। तो काफ़ी टाइम टेकिंग और थकाने वाला काम था। अभी आजकल इस तरह मशीनें आ गई हैं जिनसे बड़ी ही आसानी हो गई है। 2 मिनट भी नहीं लगे और सारी चीज़ें जो हैं वो चॉप हो चुकी थी और अच्छे तरीके से हो ग्राइंड करने के बाद इस तरह से मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिए। कबाब बनाने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका ये है कि आपने ऑयल लगाकर हाथ पे इस तरह से कबाबों को जो कोफ्ते हैं उनको आपने इधर उधर हाथ में जो है रोटेट करना है। तो इस तरह से इनके अंदर से हवा चली जाएगी और ये टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से ये जो है इनकी शेप बन जाती है। तो इस तरह से जो है ये कोफ्ते बन गए थे और मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था ताकि मैं उसके लिए ग्रेवी वगैरह जो है वो तैयार कर सकूं। पहले कोफ्ते मैंने बना दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली योगर्ट यानी कि दही, उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, गरम मसाला, ज़ीरा और मिक्स मसाला था और धनिया था और ये सारे मसाले डाल के इन सबको मैंने मिक्स करके दही में जो है वो रख दिया। बहुत ज़्यादा दही मैंने नहीं डाली, फिर खाना जो सालन है वो बहुत ज़्यादा खट्टा सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दही जो है वो यूज़ की थी। और फिर साथ ही मैंने प्याज डाल दिए, उनको मैंने हल्का सा ब्राउन किया और अदरक और लहसुन जो है वो भी पीस के जो है मैंने डाल दिए थे और ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया था और इसी में ही मैंने टमाटर ऐड कर दिए
और बस थोड़ा सा भुना था इनको। इनमें कुछ भी मैंने नहीं डाला था, मसाले वगैरह नहीं डाले थे, क्योंकि ऑलरेडी दही में मैं सारा कुछ डाल चुकी थी। तो बस थोड़ा सा मैंने इनको फ्राई किया था, मतलब भुना था, और फिर उसको मैंने ग्राइंडर में डालकर उसका जो है मैंने पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने के बाद उसको फिर मैंने जो है वो उसी ही जो जिस पतीले में मैंने पहले फ्राई किया था, बनाए थे, प्याज टमाटर भुने थे, उसी में ही वो मैंने मसाला ऐड कर दिया। और जो दही में सारे मसाले डाल के मैंने रखे हुए थे, वो भी इसी के साथ ही मैंने डाल दिए। तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये बनने वाली रेसिपी है। तो ये इस तरह से मैंने इसको भून लिया था। ऑयल जो डला हुआ था वो साइडों से निकल आया था, और दूसरी तरफ मैंने जो है वो जो कोफ्ते थे वो मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए। सारे कोफ्ते ही मैंने एक ही मर्तबा में डाल दिए, बहुत जल्दी से ये भी फ्राई हो चुके थे। और कुछ लोग वैसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन मुझे वैसे जो है वो मसाले में डायरेक्ट डले हुए कोफ्ते नहीं पसंद। तो मैं पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा इनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो फिर उसके बाद ही इनको मैं सालन में ऐड करती हूँ, ग्रेवी में। तो यहाँ पे जो है वो कोफ्ते मैंने डाले हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से वो फ्राई हो चुके थे, और कोई कोफ्ता बिल्कुल भी नहीं टूटा था। बस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये। बस इस तरह मैंने सारे कोफ्ते उठाए और उनको मैंने जो ग्रेवी थी उसमें डाल दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही मज़े के बने थे। बच्चों को बहुत पसंद आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खाना खाया था। अक्सर मेरी छोटी बेटी जो है वो खाने में नखरे करती है, कुछ नहीं खाती शौक़ से, तो उसको बहुत पसंद आए थे, उसने बहुत शौक़ से खाए थे। तो इसमें आप ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं जब आप कोफ्ते बना रहे हो, और ताकि वो टूटेंगे नहीं। तो अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, जो है बहुत अच्छे तरीके से ये बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सालन में डाल रही थी और बहुत मज़े के बने थे। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और शाम का टाइम जो है बेटा कहने लगा कि मामा छत पे जाते हैं। बहुत प्यारा सनसेट का मंज़र है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही दिल को सुकून होता है ये मंज़र देख के। तो मैंने उससे कहा आ जाओ जाते हैं। फिर हम दोनों छत पे आए और यहाँ पे मैंने ये कुछ क्लिप्स लिए, और ये सनसेट का मंज़र यहाँ पे बहुत मज़ा करता है हमारी छत से। और सामने जो है वो पहाड़ हैं और उनसे उभरते हुए बादल बहुत प्यारे लगते हैं। तो किस किस को ये मंज़र पसंद है, जो भी देख रहे हैं वो काइंडली मुझे बताइएगा। मुझे तो ये मंज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।